तो ये दो आत्माएं हैं। क्या कहा? इन्हें में पत्थर बुद्धि कौन हुई? महाकाली है। और जो पत्थर बुद्धि नहीं बनती है, फिर भी आत्मिक स्टेज में रहती है, भले प्रभाव में आ जाती है, समय को देखा जाता है, व्यक्तियों को देखा जाता है, समाज को देखा जाता है, तो आत्मिक स्टेज में रहती है, भले प्रभाव में आ जाती है, लेकिन सदा सर्वदा के लिए नहीं, मौका देखती है। मौका देखे, समय परिवर्तन हो तो परिवर्तन कर देती है। राधा बेटी परिवर्तन करती है। जो राधा चंद्रवंशी की कही जाती है, वो अपने बाप ज्ञान चंद्रमा को परिवर्तन करती है। और ज्ञान चंद्रमा जब परिवर्तन हो जाता है, जिसे शास्त्रों में ठंडा पार्ट बजाने वाला कहा जाता है। कितना ठंडा? शास्त्रों में दिखाया हिमवान, हिमालय राज, क्या जहां बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। क्या ज्ञान जल भी बर्फ बन जाता है, जाम, बुद्धि चलती ही नहीं, उसको कहा जाता है हिमालय राज या चंद्रमा। तो वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की बेटी, क्या चंद्रवंशी राधा, और वो कौन? जगदम्बा महाकाली बनती है। वो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है स्वभाव संस्कार से, तो महालक्ष्मी कही जाती है। जो भारत की परंपरा में भक्ति मार्ग में जब आत्मा रूपी दीपकों की माला बनती है, जगती है, तो महालक्ष्मी के रूप में उसका पूजन होता है। माना लक्ष्मी 2 हाथ वाले और महालक्ष्मी 4 हाथों वाले। तो ये 2 आत्माएं हुई। कौन कौन? महाकाली का रूप धारण करने वाली दुर्गा और लक्ष्मी, जिनका कॉम्बिनेशन स्वभाव संस्कार का बनता है महालक्ष्मी। ये 2 आत्माएं स्वर्ग में पार्ट बजाएंगी। एक नारायण का पार्ट। किसका पार्ट? नारायण। क्या मतलब हुआ? नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर। वैसे भी देखा जाए, जगदम्बा तो ब्रह्मा कुमारियों की भी अम्बा हुई। तो ब्रह्मा कुमारियों के बीच सबसे जास्ती ज्ञान में होशियार कौन होती है? ज्ञान सुनने सुनाने में है, जिसकी मस्तक पर चंद्रमा सवार रहता है। महाकाली के मस्तक पर चंद्रमा होता है ना, तो वो ज्ञान सुनाने में बड़ी तीखी होती है, सुनने में, समझाने में। और जब एडवांस में आ जाती है, एडवांस ज्ञान ले लेती है, तो फिर कहना ही क्या। तो वो हो गई नारायण के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा, और लक्ष्मी हो गई नारायणी के रूप में। तो ये स्वर्ग रचने वाले कौन हुए? महाकाली तो असुर संहारिणी है, स्वर्ग कहाँ रचती है? जब असुरों का संहार हो जाता है तो स्वर्ग प्रत्यक्ष हो जाता है, बाकी रचती तो नहीं है। तो रचने वाले कौन हुए? हा? अरे राम 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 राम। रचने वाला एक। अरे राम राम। प्रवृत्ति मार्ग से नई दुनिया बनती है कि निवृत्ति एक से बनती है? लक्ष्मी नारायण। कौन लक्ष्मी नारायण?
जो नई दुनिया स्थापन होगी उसमें जो लक्ष्मी नारायण का पार्ट बजाने वाली आत्माएं होंगी वो कौन है? कौन सा नारायण है? अरे भाई बहुत टाइम लगाते हैं। फिर काली और लक्ष्मी वो स्वर्ग रचने वाले हैं दोनों हैं। वो तो खुद ही ब्रह्मा कुमारियों के चंबे में आ जाते हैं, ब्रह्मा कुमारों के चंबे में आ जाते हैं, वो हुजूम के चंबे में आ जाते हैं। जो नौकुरी वाले ब्राह्मण बनते हैं उनमें नीची कुरी वाले हुजूम ब्रह्मा कुमारों का इकट्ठा हो जाता है, ब्राह्मणों का वहां से आते हैं। हाँ, उनमें एक आत्मा है जो विजयमाला का संगठन बना के लाती है, जो गीत गाती है तकदीर जगा कर आई हूं, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूं। क्या वो विजयमाला की हेड एडवांस ज्ञान लेती है तो क्या हुआ? शंकर के साथ स्वभाव संस्कार का मेल हो जाता है, वाइब्रेशन से मिलकर एक हो जाती है। क्या तन की इंद्रियों से मिलने की बात नहीं, लेकिन मन बुद्धि से मिलकर एक हो जाती है, तो उनको कहा जाता है असली विश्व का मालिक। क्या स्वर्ग रचने वाले कौन हुई? कौन कौन आत्माएं हुई स्वर्ग रचने वाली?